कैसा लग रहा है चश्मा। अगर आप लोगों को लगे कि हमारे ब्लॉग में हम कुछ मेहनत कर रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और पूरा सपोर्ट करिएगा। और नहीं लग रहा है तो कोई बात नहीं है, फिर तो मेहनत हमारी बेकार है ही है। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं कि कैसे वास्तव ब्लॉग। आशा करते हैं आप सभी लोग मस्त होंगे, खुश होंगे और होली का महीना है तो एंजॉय कर रहे होंगे। क्योंकि एंजॉय क्या कर रहे होंगे, वो तो उसको एंजॉय करने का मतलब होता है हम लोगों का एक्स्ट्रा काम। तो वही है कि अब हम लोगों का भी काम चल ही रहा है। सुबह सुबह जो डेली रूटीन का काम है वही कर रहे हैं। तो सब लोग चाय पी चुके हैं, ये ऑफिस जा चुके हैं क्योंकि आज सैटरडे है तो जल्दी का ऑफिस रहता है इस वजह से। तो हमने कहा फटाक से पहले अब काम शुरू करते हैं, अपना वीडियो भी बना लेते हैं क्योंकि कई दिनों से मैंने ब्लॉग नहीं डाला है। मिनी ब्लॉग डाल देते हैं क्योंकि इस समय मुझे आँखों में दिक्कत है, इस वजह से। तो बिस्तर बिछा रहे हैं तो आपको बताएं ये चादर मेरा बहुत पुराना भी है और ये चादर सच बताएं ना, ये चादर ठीक लगता है क्योंकि इसको बिछाने के बाद में क्या है, बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं होता है, सिकुड़ता नहीं है, इधर उधर खींचता नहीं है ज़्यादा। थोड़े बहुत खिंचता है क्योंकि ये लोग उछल फांद करते हैं तो खिसकेगा तो है ही है। तो इन सब कामों को ख़त्म करने के बाद में हम फिर झाड़ू लगाते हैं। झाड़ू में भी आपको पता है ना, बिस्तर में क्या होता है ना कि ज़रा ज़रा सा चादर दबा दबा के रखो फिर भी निकल ही जाता है। हमारे यहाँ इतना सामान फैलाते हैं, हमारे बेड के साइड में टेबल है तो उस पे भी इतना सामान। अब बताओ ये प्रणय की कॉपी किताबें पढ़ने वाली थोड़ी है, ऐसे ही एक्स्ट्रा फालतू के भरे रखता है, वही इधर उधर फेंकी पड़ी रहती हैं। फिर उनको उठा के रखो कायदे से और फिर आप देखेंगे फिर वो इधर उधर पड़ी हैं। और आपको बताएं यहाँ पर ये नमकीन का डिब्बा है, हम पास में ही रखते हैं, अगर मन करे तो लेने ना जाना पड़े। और आपको बताएं यहाँ पर मैंने साइड में एक छोटा सा डिब्बा रखा है जिसकी वजह से जैसे इसमें जो सामान है, कभी जैसे दवाई के ट्यूब हैं या विक्स है, कुछ भी एक्स्ट्रा जो भी पड़ा हो उसमें रखते रहते हैं। तो हमारे यहाँ ये भी है कि जो जहाँ जैसे निकलता है सब फेंकते ही रहते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि जब इतना सब कुछ है तो आप अपने बच्चों को सिखाइए। ऐसा नहीं है, सिखाया जाता है, कराते भी हैं, पर अभी हमारे यहाँ थोड़ा सा भी इतने बड़े नहीं हो गए हैं। तो अब हम वो सब समेट चुके हैं। उसके बाद में चटाई पे डेली बिछा देते हैं। इस पे क्या होता है ना, ये लोग बैठते हैं, हम भी बैठते हैं, इस पे खाना वाना भी खा लेते हैं। तो बिछा रहने से अच्छा भी लगता है थोड़ा सा और आराम भी रहती है बैठने उठने की। तो वही है कि हटा के झाड़ना भी पड़ता है। तो ये झाड़ू लगा रहे हैं तो यहाँ पर मैंने कैमरा सुचित्र को पकड़ा है क्योंकि इधर का जो मैं अगर कभी भी ब्लॉग बनाने की कोशिश करती हूँ तो इधर साइड का मुझे नहीं दिखता है। और आपको पता है मेरे यहाँ बेड के नीचे से कूड़ा ज़्यादातर नहीं निकल पाता है क्योंकि हम डेली मेरा काम है झाड़ू लगाना और पोछा भी इसके अंदर तक मेरा चला जाता है, तो आराम से पोछा भी लगा लेते हैं। तो मुझे दिखा था कंघा इसके अंदर पड़ा है तो वही मैंने हाथ डाल के फिर से निकाला। तो यहाँ पर हम सुचित्र को समझाते भी जा रहे हैं और अपना काम भी करते जा रहे हैं क्योंकि सुचित्र थोड़ा कैमरा हिलाते बहुत हैं, इसके लिए हम इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होकर डांट भी रहे हैं, समझा भी रहे हैं। तो वही है कि अब ज़्यादा और कुछ नहीं, थोड़ी देर के लिए हमने पकड़ाया था। और आपको बताएं यहाँ दरवाजे के पास आप देख रहे हैं मैंने पावदान लगाया है। तो बात ये है ना कि इस समय तूफ़ान चल रहा है तो डंडा भी लगा के रखा है क्योंकि दरवाजे की दराज से ज़रा सा भी धूल ना आए अंदर। और इसको ये लिए लगा इसलिए रख देते हैं पावदान। इसके नीचे मैंने वो वो दरवाजे के नीचे वो आता है, ऑनलाइन मैंने मंगाया था, वो लगा दिया था। तो उधर से जानवर जो बकरियां हैं वो सब इसको फाड़ फाड़ के खा गई हैं। तो मजबूरी थी कि वो निकल आता है थोड़ा बहुत, तो हवा जब तेज़ होती है तो इसीलिए हम वहाँ पे जिसको चिपका के लगा देते हैं जिससे मतलब हवा के झोंके से वो बाहर इधर निकल ना पाए और धूल मिट्टी अंदर ना आ पाए। तब भी चाहे जितना कर लो आ ही जाती है क्योंकि इतनी धूल उड़ रही है कि क्या बताएं। आज तो इतनी आवाज़ वाली मतलब हवा चल रही है, अजीबोगरीब सी आवाज़ आती है जैसे कोई भूतिया पिक्चरों में आती है वैसे ही आ रही है। तो अब हम इस कमरे को पूरा लमसम रेडी कर चुके हैं। उसके बाद में आज सुचित्र के कमरे की थोड़ा विधिवत सफाई करेंगे। 2 दिन से चल रही है इस कमरे की सफाई और इसको देख के तो मेरा क्या इनके पापा का भी सिर दर्द होने लगता है।
यह कभी कभी आपको बताएं, सुचित्र की टेबल इनके पापा ठीक करते हैं तो कभी हम करते हैं, पर ये लड़का नहीं संभाल पा रहा है। हमें समझ में नहीं आता कैसे क्या करें। बहुत तरीके से बताते, इसी से करवाते हैं। अब बताइए, 2 बैग हैं, एक अभी एग्ज़ाम के लिए छोटा वाला लेके जा रहा है, तो इतना। और बॉक्स आपको बताएं, यहाँ एक बॉक्स हम लोगों को बचपन में मिल जाता था, उस वही चलाते थे, और इसके पास 4-4 5-5 बॉक्स है। उसके बावजूद भी जानते हैं, 10 रुपए की वो जो पन्नी आती है पेंसिल रखने वाली, कहता है कि बॉक्स जो है लड़कियां लेके जाती हैं। तो हमने कहा अरे बाप रे, तो लड़कियां पढ़ती भी तो हैं, तो तुम पढ़ो ना। ये तो हाल है, लड़कियां लेके जाती हैं बॉक्स, सारे बॉक्स खाली पड़े हैं। और कभी अगर हम इसका टेबल दिखाएंगे पेन का, तो आप देख के दंग रह जाएंगे। एक एक कागज़, इतना कागज़ निकालता है। पहले हम डस्टबिन नहीं रख रहे थे, पर अब मुझे इसकी कमरे की हालत देख करके लगता है कि डस्टबिन रखना पड़ेगा, क्योंकि अभी अब इसी साल से सुचित के साथ साथ प्रणय भी स्कूल जाएंगे, तो इनको भी इसी रूम में पढ़ाने का धीरे धीरे सीखेंगे कि हमको वर्क इन्हीं के ही बैठ के करना है। क्योंकि वहाँ कभी हम बैठे हैं, बात कर रहे हैं, कहीं कुछ है, तो इस वजह से यहाँ फोल्डिंग हमारी पड़ी रहती है परमानेंट के लिए। तो सामान देख ही रहे हैं कितना फैला फैला के इन लोगों ने रखा है। आइए, हम चश्मा लगाए हैं, वो जो सुचित्र के स्कूल में स्विमिंग सिखाई जाती है ना, तो आँख पे लगाया जाता है, वो भी इधर उधर डोला करता है। और ये बॉक्स, ये ऊपर से गिर गया पता नहीं कैसे, तो हमने कहा चलो इसको भी संभाल के रख देते हैं, और सब झाड़ के साफ़ करके रख दिए। इनके पापा भी चिल्लाते रहते हैं कि कमरा नहीं संभल। कहा अरे हम तो करते करते थके जा रहे हैं, पर ये लड़के जो तुम्हारे हैं इनको नहीं संभल रहे हैं। तो ये तो हाल होता है। सब कहीं का करके फाइनल करके सब करके आओ, तब जा कर के अब ये झाड़ू में लग गए हैं। झाड़ू भी आपको पता है, कूड़ा इतना नहीं निकलता है कि मिट्टी धूल उस टाइप में गंदगी निकलती है। कूड़ा कौन सा निकलता है, रैपर का, सिर्फ और सिर्फ कागज़ का, जिसमें से प्रणय हमारे यहाँ नहीं फैलाता है, ये सुचित्र ये नहीं मानता, चाहे जितना इसको कह लो। पता नहीं काट काट के क्या डाला करता है, कहीं चिथड़े कुतड़े पड़े रहते हैं। इतना गुस्सा आती है कि कभी कभी तो इनकी पिटाई भी हो जाती है। तो यही सब बातें हैं। और अब आपको बता दें, वीडियो के साथ साथ थोड़ा सा भाई आप लोग सपोर्ट कर दीजिए। मैं बीच में फिर बोल रही हूँ वही बात जो मैं अभी लास्ट में बोलूँगी, क्योंकि बिना आपके सपोर्ट के हमारा वीडियो बनाना बेकार ही है, समझ लीजिए। जानते हैं, इतना कल मेरा इतना मूड अपसेट था, मन ही नहीं कर रहा था कि मैं वीडियो बनाऊं, क्योंकि भाई मेहनत, हम सबके ब्लॉग देखते हैं, ऐसा नहीं है। अभी जानते हैं, पता नहीं कितने लोग होंगे जिनका होली में वीडियो वायरल हो जाएगा। यहाँ कोई मेरा सपोर्ट करने के लिए नहीं बैठा, ना मुझे कहीं कोई ले जाएगा, ना मैं कहीं जाने के उसमें हूँ कि हाँ मैं किसी की यहाँ आस-पास, हम आपको बताएं बहुत जगह मैंने पता भी किया है। तो अगर कोई प्रॉब्लम भी होती है कैमरे में किसी कारण से, तो हमको कोई बताने वाला नहीं, ना इनको इंटरेस्ट है। सुचित्र तो लेना चाहता है इंटरेस्ट, पर हम देते नहीं हैं फ़ोन। हमने कहा अभी ना, क्योंकि अभी इन सब में नहीं, इनका पढ़ाई का टाइम है। और आपको बता दें, इस कमरे में हमारे यहाँ टाइल्स नहीं लगी है, क्योंकि जब टाइल्स लग रही थी तो इस कमरे में बेड पड़ा हुआ था, तो ये कमरा बहुत भरा था, और उस समय हिम्मत नहीं थी कि ये कमरा हम लोग अब आप ऊपर देख रहे हैं, ये टिफिन हमारे घर में कितने लगे हैं। वैसे तो हम नहा धो के रेडी होके आ गए, अब जा रहे हैं चाय बनाने। हमारे यहाँ मतलब बात ये है कि मेरा ब्लड प्रेशर लो हो जाता है आए दिन इस समय, तो हम चॉकलेट वाली टॉफ़ी कहीं ना कहीं रख लेते हैं एक आधी, तो उनको ढूंढना जाता है। ये हाल है, एक एक डिब्बा खोल के और हम लोग भी अपनी पुरानी आदतों से बाज नहीं आते हैं और बच्चे भी जानते हैं कि कहाँ मिल सकती है आपको। बात ये है ना कि सुचित्र तो जान जाते, समझ जाते हैं, ढूंढते सुचित्र ही हैं, पर प्रणय जान पाता है ना। एक जैसे यार उसको चॉकलेट ज़्यादा देनी नहीं है,
छिपा के एक आधी हम रखते ज़रूर हैं, और इमरजेंसी में यहाँ आसपास दुकानों पे हम भेजते नहीं हैं, क्योंकि बच्चा अगर एक बार दुकान पे जाने लगता है ना तो फिर उसकी आदत पड़ जाती है इसी वजह से। तो वो तब के लिए रखते हैं जब जानते हैं अब ये दिन में हमको बहुत परेशान कर लेंगे, नहीं है तो देते हैं छिपा के। तो अलमारी में बिस्किट अगर बिस्किट का पैकेट आ जाए तो और ये जान जाता है तो आपको पता है बेलिमिट खाता है, फिर इसका खाना नहीं होगा, सिर्फ खाली बिस्किट पानी दो, पार्ले जी बिस्किट दो, पानी दो, 20-20 बिस्किट दो। तो जानते हैं 2-4 दिन तो रखे रहते हैं, फिर उसके बाद में हम क्या करते हैं उसमें से बिस्किट निकाल के छिपा के कहीं ना कहीं रख देते हैं। तो यही सब करते हैं और कोई कारण नहीं है छिपाने का, क्योंकि बच्चे अपनी आदतों से, ये फ्रिज भी अब खोलने लगा, पहले फ्रिज में रख लिया करते थे, अब तो फ्रिज भी खोलने लगा है। तो फ्रिज है, अलमारी है, ये सब जगह जानता है, पर ये नहीं जानता कि हम अभी किचन में रखते हैं। तो ये सुचित्र कभी कभी, वो भी जब छुट्टियों में घर में रहते हैं, जैसे कि आप भी इधर एग्जाम में 4 दिन की इनकी छुट्टी है, तो आज ये समझ लीजिए अब ये 4 दिन मेरे लिए आफत हो गई, सही बता रहे हैं। तो अभी तो सब लोग बाहर गए हैं, तो सब नाश्ता वास्ता कर चुके हैं, खाना भी बन गया, झाड़ू तो आपने देखा कितना कूड़ा, मतलब सबसे ज़्यादा उस कमरे में सिर्फ और सिर्फ सुचित्र रहता है, कोई नहीं, खाली उनका पढ़ने का ही वो रूम बना है, पर वो ऐसा रूम कर देता है, आपको पता है 10 मिनट के लिए बैठता है, उतनी देर में कागज फाड़ा करता है, पता नहीं क्या है, हमारी समझ में नहीं आता है। कॉपी किताबों का तो ढेर, आपको पता है एग्जाम चल रहा, तो हमने कहा कि जिनका एग्जाम हो गया वो बुक्स अलग कर दो, कॉपी अलग कर दो, कोई मतलब सब उसी में घुसी पड़ी हैं। अब बताओ हम कितना कितना करें, और हम अगर ज़्यादा कर लेते हैं तो पता नहीं क्या है कि मेरा ब्लड प्रेशर लो हो जाता है एकदम से, तो मुझे ये भी देखना पड़ता है ना। इस समय घर में आज मेरे पास चॉकलेट है ना, कॉफ़ी के पाउच हैं, को कुछ भी नहीं। तो चलिए बहुत बातें हो गई, चलिए चाय बनाते हैं, फिर चाय पीते हुए बातें करते हैं। और अब आपको बता दें मेरी आँखों में इतनी दिक्कत हो रही है कि चश्मा लगा कर के हम वीडियो एडिट कर रहे हैं, पर चश्मा भी लगाने की ज़्यादा आदत नहीं है, तो हमारी चाय भी बन रही है। चाय बनाने के साथ साथ हम और भी काम, बर्तन भी धुल रहे हैं, क्योंकि धीरे धीरे सब काम करते रहो। यहाँ पर आप देख रहे हैं जब मैं लास्ट में थोड़ी चाय पत्ती बचती है, तो उसमें आप देखते होंगे कि आपके यहाँ भी होता होगा, उसका चाय पत्ती का बुरादा टाइप में बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो जब चाय बनाओ तो उसको छानो तो उसमें निकलता है, तो इसलिए हमारी आदत है, हम हमेशा जब लास्ट में बचता है उसको छान के हटा ज़रूर देते हैं। तो वही हटा दिया है और हमारी चाय लमसम रेडी हो गई, तो हमने सोचा चलो चाय बनती रहेगी और इसी के साथ साथ बर्तन भी जो 2-4 नाश्ता किए गया है उसका है तो वो भी धुल जाएगा, क्योंकि एक साथ एक ही काम करने में तो जानते हैं बहुत टाइम लग जाता है, फिर काम नहीं हो पाता है। तो एक साथ कई काम करने में ही फ़ायदा रहता है कि हाँ जल्दी काम निपट जाता है, वरना। और आपको बता दें मुझे बर्तन धुलना बहुत खलता है, पर क्या कर सकते हैं, सब काम करना तो पड़ेगा ही। तो यहाँ पर अब हम सब काम करने के बाद चाय बन गई है, आकर नाश्ता कर रहे हैं, जिसमें से आज हमने सोया मेथी का साग, आलू सब्जी बनाई है, तो रोटी इनका नाश्ता किया है। और आपको बताएं इस समय हमारे खाना भी बहुत कम हो गया है। पहले हम खाना खा लेते थे, नाश्ता अलग से करते थे, फिर खाना खाते थे, अब तो एक ही बार। ये देखिए अभी तो ये भाई हम प्रणय को आए थे जीन्स पहनाने, तो आपको बताएं तो सुचित्र बीच में आ गए कि मतलब हाँ नहीं, वो कहा नहीं पहनेंगे, तो ये भी बीच में आए भाईचारा दिखाने, और ये भाईचारा के चक्कर में दोनों में हो गया झगड़ा। तो झगड़ा तो शांत हो गया, अब इनको भी हमने थोड़ा बहला फुसला दिया है कि हाँ पहन लें जीन्स। 2-2 मिनट में इतनी लड़ाई होती है, जिसमें से ये प्रणय जो है बहुत शैतान है, ये मारने लगता है इसीलिए। और फिर सुचित्र भी पीछे नहीं हटता है, वो भी अपना 1-2 रसीद कर देता है। तो यहाँ पर बिस्किट और पानी खाने के लिए जिद कर रहा था, क्योंकि सुचित्र लेके आए थे। तो यहाँ पर हम इनको बहुत स्ट्रिक्ट होकर समझा रहे हैं कि अगर अब तुमने ऐसा किया वैसा किया तो ये कह रहा हम नहीं खाएंगे, तुमने कहा खाओ, तो यही सब चीज़। और देखिए 2 मिनट में फिर भाईचारा शुरू हो गया है। तो इन लोगों का झगड़ा कब शुरू हो जाता है कब, तो अभी हम समझा के गए हैं कि लड़ाई नहीं करना, खेलो चाहे जैसे, तो हम ये तो हाल है। तो अब हम कमरे की
आप सोच रहे होंगे लाइट बंद कर दिया, क्या करें, सब कहीं की तो लाइटें, एक तो ऐसे भी उजाला के कम है, आप बिन सारी लाइटें बंद हैं, तब आप देखना खिड़की से मेरे यहाँ फेस पे कितना उजाला लगा है। ये लोग चले गए हैं बाहर। पहले तो हम जा रहे थे उस कमरे में बात करने के लिए, फिर जब हम वहाँ बैठ गए तो तुरंत आकर के खड़े हो गए, तो और फिर बाहर गए हैं। तो हमने कहा चलो अब यहीं बात कर लेते हैं। और अब आपको बताएं कि ब्लॉग में मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या बनाएं, क्या बात करें, क्योंकि क्या दिखाएं जब आप कुछ देखते हैं नहीं, कोई ब्लॉग देखते हैं नहीं, तो भाई अब क्या दिखाएं। मेहनत करते हुए तभी अच्छा लगता है ना जब कोई देखता है, सपोर्ट करता है। और आप लोग बस पता नहीं क्या कुछ समझे नहीं। सबसे पहले तो भैया मैंने स्वेटर पहन लिया, कारण क्या है मुझे ठंडा लग रहा है, ठंडा भी लग रहा है, दूसरा मुझे सर्दी से बहुत डर लगता है। और इस समय जानते हैं मेरे यहाँ प्रणय को सर्दी हुई है, इनको सर्दी हो गई थी, इन्होंने तो दवा खा लिया। हम दवा नहीं खाते हैं पर हम झेल बहुत तगड़ा जाते हैं। फिर हमारा गले की प्रॉब्लम मुझे हो जाती है, जब भी मुझे जुकाम होता है, सर्दी जुकाम, मुझे गले की प्रॉब्लम हो जाती है। फिर सारा देसी जुगाड़, गर्म पानी पीना, दिन गरारा करना, फलना ढिमका सब करते रहते हैं। इसीलिए हम कोई रिस्क लेना नहीं चाह रहे हैं। हमने सोचा स्वेटर पहन लो बेहतर है। और आपको बताएं मेरे पैर के तलवे भी बहुत ठंडे लग रहे हैं, तभी तो हम या तो धूप में बैठे हैं। और धूप में आपको बताएं मेरा फेस इतना काला हो गया है कि हम आपको क्या बताएं। सारा काम करने के बाद में हमने सोचा चलो बैठते हैं, थोड़ी देर बात करते हैं, फिर वीडियो एडिट करते हैं। क्योंकि अभी वीडियो एडिट करनी, यही वीडियो मैं जस्ट एडिट करके डालूँगी, क्योंकि मेरे पास कोई वीडियो नहीं पड़ी है, कुछ भी नहीं है, मैंने सब डिलीट कर दिया। क्योंकि हम पूरा प्लान बना के अब चल रहे हैं कि अगर मेरा ब्लॉग अब इधर कुछ महीने के अंदर नहीं वायरल हुआ कोई भी वीडियो, तो मैं यूट्यूब छोड़ दूँगी। मैं ये कई बार सोच चुकी हूँ। फिर ये हो जाता है ना कि उस समय सच बता रहे हैं, जब मैं छोड़ने का प्लान बनाती हूँ तभी आप लोगों के कमेंट आना शुरू हो जाते हैं कि नहीं नहीं नहीं। फिर ये लगता है, तो इस तरीके से अगर आप लोग देखते नहीं हैं, आपको बता दें मैंने कई लोगों को मतलब देखते हैं, हम लोग एक दूसरे का ब्लॉग देखते हैं, फिर नाम बताते हैं, उनकी स्टोरी बताते हैं, उनके ब्लॉग में ये चीज़ अच्छी है, एक दूसरे को शेयर करते हैं, बताते हैं। आप लोग तो ये भी नहीं करते हमारे साथ। गाने का चैनल है एस अल्पिका, जिस पर भी हम भजन कीर्तन देवी गीत सोहर बन्ना बन्नी फलना ढिमका सब डालते हैं। फलना ढिमका बता रहे हैं, तो आपको बताएं उस पर भी आप लोगों का कोई सपोर्ट नहीं है। 2 4 5 व्यूज़ आ रहे हैं, तो बताइए कैसे चल पाएगा। ऊपर से जब आप वीडियो बनाते हैं तो भाई घर में भी थोड़ा बहुत देखिए, वो तो जायज़ है, थोड़ी सी बातें तो सुननी पड़ती हैं। जब आप एक तो काम करो, ज़रा सा कोई चीज़ रह जाती है, फिर वीडियो में भी टाइम देना 4-5 घंटे। आँख की प्रॉब्लम की वजह से मैंने ब्लॉग बनाना बंद किया है इधर कई दिनों से। इधर कई दिनों से 1 हफ्ते में शायद 2 ही ब्लॉग गए हैं बस। कारण क्या कि कैमरे के सामने इधर 3-4 दिन लगातार चश्मा लगा के मैंने काम किया है, तब जाके मेरा कुछ फ़र्क पड़ा है। तो आज मुझे कुछ आराम लगी, तो देखो भूल भी गए हैं कि हमें चश्मा लगाना है। चलिए पहले चश्मा लगा लेते हैं, बाद में हम बात करते हैं। हमने कंटिन्यू चश्मा लगाया, तो जैसे सिलाई कढ़ाई भी कर रहे थे, ऊपर से क्या कहते हैं जैसे दाल चावल बीनना है, इन सब में हम चश्मे का ही यूज करते थे। तो मेरी आँखों का आराम से हो गया था। कैसा लग रहा है चश्मा? ये जब फ्रेम रखा था, इनका है फ्रेम, तो इन्होंने कहा देख लो अगर फेस पे अच्छा लगे। हमने कहा चलो ठीक है ले लेते हैं। तो ये मैंने सबसे पूछा कि कैसा लग रहा है मेरे फेस पे। सुचित्र ने कहा मम्मा ठीक है, इन्होंने भी कहा। और जब ये चश्मा आपको बताएं बन के आ गया, तो आप क्या कह रहे हैं ये चश्मा नहीं अच्छा लग रहा तुम्हारे पे। हमने कहा नहीं अच्छा लगे। अब जब फ्रेम था तो सबको अच्छा था, और जब बन के आ गया तो किसी को नहीं पसंद आया। तो ये चीज़ है। और इसमें आपको बताना 2 लेंस लगवाए हैं, मतलब मुझे पता नहीं क्या, जैसे 2 का मतलब डबल है, ऊपर का दूर का है, नीचे का नज़दीक का रखा है। मुझे नज़दीक में ही प्रॉब्लम है, जैसे ऐसे करके देखने में भी दिक्कत होती है, तो और मोबाइल भी देखना होता है, इसी वजह से। ज़्यादा दिक्कत नहीं है पर कभी कभी होने लगती है अगर चश्मा। क्या है कर रहा है? सही बता रहे हैं, आज छुट्टी भैया है, इधर 4 दिन की छुट्टी है। हम 4 दिन में जान जाइए हमारी जहमत हो जाएगी। अब वो बाहर रो रहे हैं। तो चलिए अगर आप लोगों को लगे कि हमारे ब्लॉग में हम कुछ मेहनत कर रहे हैं,
तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और पूरा सपोर्ट करिएगा। और नहीं लग रहा है तो कोई बात नहीं है, फिर तो मेहनत हमारी बेकार है ही है। तो चलिए, अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो, वरना कोई बात नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।